जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 14 आंकड़ों के विश्लेषण 10वीं का गणित के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो ब्लूप्रिंट के आधार पे आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है, तो मैंने उस प्रश्नों को उस वीडियो पे पूरी तरह से बता दिया था कि कौन कितने कितने नंबर से आते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि उन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो चलो, उस प्रश्न में था 5 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, माफ करना, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न, 3 प्रश्न आते हैं जिसके टोटल अंक होते हैं 9। तो पहले हम बात करते हैं 2 नंबर का प्रश्न, जो मैं उस वीडियो में 10वें नंबर के प्रश्न में दिया था। देखिए, प्रश्न ये दिया है कि निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको 56, 39, 94, 36, 15, 39 और 40 ये हमको दे दिया है, बहुलक ज्ञात करना है। तो 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न। तो बहुलक का तरीका क्या होता है, इसका हल देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है क्या कि दिए गए प्रेक्षण में, ठीक है, ये आपको प्रेक्षण दिया है, दिए गए प्रेक्षण में सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे अधिक बार कौन आया है। तो देखो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 56 एक बार है, 39 देखो 2 बार आया है। उसके अलावा ऐसा कोई है जो नहीं है कि 2 बार या 3 बार आया हो। तो दिए गए प्रेक्षण में सबसे अधिक बार क्या आया है, 39, जो कि कितने बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, अतः बहुलक, ठीक है, बहुलक को बोलते हैं मॉड। एमओ इज इक्वल क्या आएगा, इसका आंसर 39। देखो, बस आपको इतना ही लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो भी प्रेक्षण दिया है उसको लिख सकते हो कि दिया है प्रेक्षण करके। उसके बाद आपको ये लिखना है कि दिए गए प्रेक्षण में सबसे अधिक बार, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। ठीक है, तो दिए गए प्रेक्षण में सबसे ज्यादा 39 आया है, तो 39 इस प्रश्न का उत्तर होगा बहुलक। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, 2 नंबर में प्रश्न दूसरा इस तरह से आ सकता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्या। तो हल में पहले हम लिखते हैं क्या कि हमको प्रथम 10 प्राकृत संख्या पहले हम देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या, ठीक है। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है, तो जो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो आपको लिख देना है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब यही प्रश्न कई बार ये आ सकता है कि प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या, तो सम संख्या पूछा जाता है तो 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या पूछा जाता है तो 1, 3, 5, 7, 9, ये आपको लिखना है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या हमको दे दिया है, 1, 2, 3, 4, ये लगातार 10 तक है। हमको बोला गया है क्या, औसत। औसत की जगह में माध्य भी पूछा जा सकता है। तो औसत हो चाहे माध्य हो, आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। बस सूत्र क्या होता है, औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आप क्या करोगे, ये सारे प्रेक्षण को जोड़ दोगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया है हमको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। आप ये सारे प्रेक्षण को जोड़ देना। और प्रेक्षणों की संख्या तो हमको खुद बोला है कि 10 प्राकृत संख्या बटा 10। तो इसमें क्या होगा, ये सबको जोड़ोगे तो इसको आप जोड़ सकते हो। ठीक है, देखो 10 ये हो गया, 9 और 1 10, ये भी 20 हो जाएगा, 8 2 10 30 हो जाएगा, और 7 3 10 फिर 40 हो जाएगा, 6 4 10 50 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 55। तो प्रेक्षणों का योग कितना आया, 55। सबको जोड़े तो 55 आप जोड़ सकते हो, बटा क्या आया, 10। तो 55 को आप 10 से डिवाइड कर दो, 10 पंचे 55, बचा 5, हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, तो 10 पंचे 55। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। ठीक है, 10 प्राकृत संख्या का औसत इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इधर देखते हैं, आंकड़ा 5, 9, 7, x 4 का माध्य 12 है, तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, हमको बोला गया है क्या, आंकड़ा 5, 9, 7, x 4 का माध्य 12 है, तो x का मान ज्ञात करना। अभी जैसे हम लोग औसत ज्ञात किए, औसत को माध्य भी बोला जाता है, तो सेम ऐसा ही बनने वाला है। क्या है, हमको प्रेक्षण दिया गया है। क्या प्रेक्षण दिया गया है, तो जो भी दिया है उसको लिख दो, 5, 9, 7, x 4। ठीक है, प्रेक्षण की संख्या, देखो हमको प्रेक्षण की संख्या दिया 1 2 3 4 5, ये हमको दिया है 5। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेक्षणों की संख्या 10 था, तो यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 5।
और हमको दे दिया है क्या, माध्य, प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 12। ठीक है, ये हमको दिया है। तो पहला काम आप दिया है करके ये लिख लेना कि हमको ये दिया है क्या, प्रेक्षण दिया है 5 9 7 104। प्रेक्षणों की संख्या हमको दिया है क्या, 1 2 3 4 5, गिने तो 5। माध्य कितना दिया है, तो प्रश्न बोलता है 12। अब बोलता है x का मान ज्ञात करना। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसको लिख दो माध्य का सूत्र। ठीक है, माध्य का सूत्र क्या होता है, तो अभी हम बनाए थे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो चलो माध्य हमको दिया है कितना, तो माध्य हमको दिया है 12, प्रेक्षणों का योग, तो चलो ये सब प्रेक्षण जो भी दिए उसको जोड़ देते हैं। तो 5 + 9 + 7 + x + 4 बटा प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 5। ठीक है, तो 12 इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 प्लस x बचेगा बटा 5। 5 को इधर ला लो तो तिरिया गुना करने में बटा है वो गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 गुना 5 बराबर 25 प्लस x, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 बराबर 25 प्लस x प्लस 25 को इधर पक्षांतर करो तो 25 प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस, मतलब 60, 25 इधर आएगा तो प्लस से माइनस, तो 60 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका x। तो 60 में 25 घटाओ तो कितना आएगा 35 बराबर x, मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 35। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 8वां। प्रेक्षण आपको दिया है, प्रेक्षणों की संख्या दिया है, माध्य आपको दिया गया है, तो माध्य का सूत्र लगा के आप हल करोगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये प्रश्न, देखिए ये प्रश्न मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि हमको टॉप 10 क्वेश्चन फटाफट हल करना है। यदि आपको इसको पूरा डिटेल से समझना है तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके उसमें देख सकते हैं कि कैसे बहुलक को ज्ञात किया जाता है, कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, तो आपको चैनल में मिल जाएगा, आप आराम से उसको समझ सकते हैं, हर एक टाइप का सवाल आप हल कर सकते हैं। तो अभी हम टॉप 10 क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो थोड़ा तो स्पीड बनता ही है। आप ये प्रश्न को स्क्रीनशॉट रख के बाद में भी बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूं इसके बाद वाला क्वेश्चन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जो 3 नंबर का और जो क्वेश्चन आता है जिसको मैं दिया था आपको कि 7वां प्रश्न ये था 5 7 9 11 13 15 17 19 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो 8वां और 9वां बनाया था सेम उसी तरह से बनेगा। माध्य ज्ञात करने का जो हल होता है वो क्या होता है कि आप डायरेक्ट इसको, मैं डायरेक्ट हल करूं, आप जो अभी हम लोग बनाए थे 8वां 9वां उसको देख के पूरा लिखने का तरीका लिख लेना। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग, तो सबको जोड़ देना, प्रेक्षणों का योग 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, पूरे प्रेक्षणों को जोड़ लीजिए और उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या कितना होगा 8, तो आप इसको जोड़ लेना, इसका जो टोटल आएगा वो होगा 96। ठीक है, आप इसको जोड़ लेना, आप हल किए होंगे तो आपको भी समझ आया होगा, इसको जोड़ सकते हो। इसका टोटल कितना आएगा 96 बटा 8, तो आप इसको डिवाइड कर दो 8 का 8। ठीक है, ये 8 का 8 बचा 1, 8 दूनी 16, मतलब 12 8 96, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा राइट आंसर वो है 12। ठीक है, तो ये है प्रश्न नंबर 7वां जो कि 3 अंकों में पूछा जाता है। मैंने और एक प्रश्न दिया था प्रश्न नंबर 6वां जिसमें है निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना। तो माध्यिका के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें माध्यिका का पूरे सवाल आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको कैसे हल किया जाता है, तो चलो इसके हल में आते हैं हम लोग। निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का ट्रिक होता है, सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया जाता है उसको आप बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, तो दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी अंक को पहले लिखा जाता है, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है 28। ठीक है, उसके बाद 28 से थोड़ा सा बड़ा, तो 28 से बड़ा हमको दिखाई दे रहा है 30। 30 के बाद उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 31। 31 के बाद 32। 32 के बाद हमको दिखाई दे रहा है ये 33। 33 के बाद दिखाई दे रहा है क्या हमको 34 मिला, और 34 के बाद, ठीक है 32 34, उसके बाद हमको एक और मिल रहा है क्या 35। आप सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, एक बार काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7। आप जो लिखे हो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ओवरऑल संख्या मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप बढ़ते क्रम में लिखे तो यहाँ
प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या अभी काउंट किए हम लोग, n बराबर क्या आया 7। तो 7 कौन सा है, विषम, ठीक है। तो माध्यिका में याद रखना, माध्यिका में दो तरह से सवाल आते हैं, एक विषम का और एक सम का। तो विषम में आपको क्या करना है, तो विषम में विषम का सूत्र लगता है और वो सूत्र होता है ये, माध्यिका का जो सूत्र होता है md, विषम का वो होता है n+1/2 वापद, ठीक है। आपको याद रखना है n+1/2 वापद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं इसका, n+1/2 वापद। तो n का मान कितना आया 7, ये md बराबर n का मान कितना आया 7 प्लस उसके बाद 1, तो 1 का तो 1 ही रहेगा बटा 2 वापद, ये चलता रहेगा, ठीक है। आपको ये याद रखना, विषम में ये सूत्र लगता है md = n+1/2 वापद, ठीक है। तो 7 + 1 मतलब ये हो जाएगा 8/2 वापद, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये क्या होगा 4वां पद। और 4वां पद अब आपको काउंट करना है, 1 2 3 4, बढ़ते क्रम में 4वां पद कौन सा है 32। तो इसका उत्तर आएगा क्या 32, ठीक है। आपको इसको समझना है, इसको कैसे बनाते हैं। पहले माध्यिका में आपको आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखने के बाद प्रेक्षणों की जो संख्या है उसको आपको काउंट करना है। जैसे यहाँ पे प्रेक्षण जब हम गिने तो ये कितना आया 7, जो कि क्या है विषम। तो विषम में ये सूत्र लगता है md = n+1/2 वापद। यदि यही सम होता है तो सम में फिर अलग सूत्र लगता है, तो सम का भी सवाल है, वहां पे हम बनाएंगे अभी। तो md = 7 + 1/2 वापद, तो ये 8/2 4वां पद। तो 4वां पद जैसे ही आया तो आप देखना 1 2 3 4 जो भी 4वां पद रहेगा वो आपको आंसर में लिख देना है। तो ये भी आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको तरीका याद रखना है। आंकड़े कुछ भी हो सकता है, नहीं 100% तो नहीं कहूंगा कि यही आएगा, लेकिन इस तरह से सवाल 100% आएंगे। तो इस वजह से आपको तरीका याद रखना है, ठीक है। यदि आपको अच्छे से डिटेल से समझना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, या आप इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। चलो प्रश्न नंबर 5वां हमको दिया है, विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है। यहाँ पे हमको ज्ञात करना है क्या, माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या, इसको माध्यिका ज्ञात करना है। तो चलो अब इसका माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो अभी जैसे हल किए थे सेम हल रहेगा। पहला काम क्या किए थे, देखो प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में देखिए तो इसमें सबसे छोटी अंक हमको क्या दिखाई दे रहा है 100। उसके बाद 100 से थोड़ा बड़ा कौन सा है ये, उसके जस्ट साइड में 102। 102 के बाद हम यदि लेते हैं तो 106, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है 106। और उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, तो आपका मिल रहा है क्या 110। 110 के बाद 112, 112 के बाद 115। अब 115 दो बार आ गया तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 115। उसके बाद और क्या बच गया, तो एक बचा 117 और एक बचा ये 123, और उससे बड़ा है क्या 125। जब भी आप माध्यिका के सवाल हल करते हैं एक बार प्रश्न से काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जो बनाए बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट यदि सही है तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे प्रेक्षण की संख्या। तो प्रेक्षण की संख्या हमको दिया है क्या, n बराबर कितना दिया है हमको, तो हम टोटल काउंट किए तो आया 10, जो कि क्या है सम संख्या, ठीक है। प्रेक्षण का जो काउंटिंग किए कि टोटल हम काउंट किए तो वो कितना है, n बराबर क्या आया 10, जो कि क्या चीज है सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए md का अलग सूत्र आता है, तो वो है md = ये सूत्र लगता है क्या 1/2 इंटू, ठीक है, n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद, ठीक है। ये आपको सूत्र रखना है कि यदि n का मान सम आया तो आपको ये सूत्र लगाना है, और n का मान विषम आया तो आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, मान रखते हैं 1/2, ठीक है, गुना n/2। तो n का मान 10 आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/2, ठीक है। उसके बाद वापद है तो वापद प्लस यहाँ पे 10/2 प्लस 1, ये अलग है ना वापद, ठीक है।
तो चलो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/2 गुना क्या बचा यहाँ पे 5वां पद, ठीक है 5वां पद, और यहाँ पे 5 + 1 मतलब क्या 6वां पद, ठीक है। आपको ये माध्यिका में याद करना है 5वां और 6वां पद। तो चलो इसका हल यहाँ पे है, ठीक है। तो n 10 समय ये तो हमको आया क्या 5वां पद। अब बढ़ते क्रम में 5वां पद देखो 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है, ठीक है। तो इधर 1/2 गुना चलो 5वां पद, तो 5वां पद कितना है हमारा 112 प्लस उसके बाद क्या है प्लस 6वां पद, तो 6वां पद उसके जस्ट साइड में क्या दिया है 115, ठीक है। तो 5वां पद और 6वां पद को हम जोड़ देते हैं। तो चलो 1/2 गुना इसको आप जोड़ दो तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 227, ठीक है। तो अब इसको आप 227 को 2 से भाग दो, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, और 7 जाएगा कितना 2 तिया 6, ठीक है। दशमलव बचा कितना 1, तो दशमलव लगा तो ये 0, 2 पंचे 10। तो इसका जो उत्तर आएगा वो है 113.5, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पूछे जाते हैं 3 अंकों में, ठीक है। तो आप ये 3 अंकों वाले प्रश्न जैसे ये आपका माध्य याद करना, माध्यिका जब पदों की संख्या विषम और माध्यिका जब पदों की संख्या क्या हो सम, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको माध्यिका या माध्य या बहुलक आपको समझना है तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो लिंक, आप उसमें जाके और डिटेल से समझ सकते हैं कि इसमें और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी टॉप 10 में हमारा क्वेश्चन अभी तक बना है 5वें तक, हम रिटर्न में आ रहे हैं। अब हमारा जो बचा है 5 अंकों का 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी हमको बताना है 5 अंकों का, जो अगला जो क्वेश्चन होता है 4 अंकों का, जिसको हमको अभी बनाना है। तो चलिए बात करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके दिया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर में आते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुलक का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो देखिए बहुलक का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए हमको दिया गया है निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, आपको वर्गांतरण दिया गया है और आवृत्ति दिया गया है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम, आपको जो भी वर्गांतरण दिया गया है वर्गांतरण आप इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, ऐसे करते हुए आपको दिया गया है क्या 50 से 60 तक। पहला काम आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न में दिया जाएगा वो वर्गांतर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति आपको क्या दिया गया है, तो जो आपको प्रश्न में दिया है वो लिखेंगे। जैसे आपको दिया है 9, उसके बाद 17, आपको ये सीध में रहना चाहिए, उसके बाद 28, फिर आपको दिया है क्या 23, उसके बाद दिया है आपको 15 और दिया है 8, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, वर्गांतर जो भी दिया जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, पहले वर्गांतर लिखना है, फिर उसके बाद आवृत्ति लिखना है, और उसके बाद आपको देखना है बारंबारता का मतलब होता है बहुलक का मतलब होता है बड़ी बारंबारता। तो आवृत्ति में आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको सबसे बड़ी संख्या क्या, इसमें 28, तो आपको वो लाइन अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। जैसे जो भी आपको बड़ी संख्या दिखे उसको आप अंडरलाइन कर देना इस तरह से। और इसमें आपको मिलने वाला है क्या, जो भी अंडरलाइन यहां से शुरुआत से करोगे तो ये जो होता है निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है, ठीक है। जो आपको अंतर दिया जाएगा जैसे उस अंडरलाइन में, तो जो पहला नंबर रहता है L1 वो निम्न सीमा, L2 जो होता है वो उच्च सीमा होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसे आप नाम दोगे F1, सबसे बड़ी बारंबारता। जस्ट उसके ऊपर का नाम दोगे आप क्या F0, और जस्ट नीचे को नाम दोगे F2, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है कि बहुलक के सवालों में सबसे बड़ी बारंबारता देखा जाता है, उसको अंडरलाइन करने के बाद जो उसके सीध में रहता है वो पहला जो होता है निम्न सीमा, दूसरा होता है उच्च सीमा। जो बड़ी बारंबारता होता है उसको F1, उसके ऊपर F0 और नीचे क्या होता है F2, ठीक है। अब चलो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, आपको जो सूत्र प्रयोग करना है इस तरह से क्वेश्चन के लिए, तो उसका सूत्र होता है क्या, MO इज इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस, ठीक है, F0 प्लस F2, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, गुना
L2 माइनस L1। देखो आपको यदि 4 नंबर के सवाल हल करने हैं बहुलक का, तो ये सवाल में आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक में ये सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 प्लस F2 गुना L2 माइनस L1। ठीक है, अब आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चलो हम मान रखते हैं L1, तो हम निम्न सीमा निकाले L1 L2, तो L1 का मान कितना दिया है हमको 20 प्लस, ठीक है, F1 तो ये दिया है, F1 कितना दिया है हमको 28 माइनस F0, तो F0 हमको दिया है कितना 17 बटा 2F1, तो 2 गुना 28 माइनस, ठीक है, F0 प्लस F2, तो F0 हमको दिया है 17 और F2 दिया है 23, तो 17 प्लस 23 गुना L2 माइनस L1, मतलब L2 हमको दिया गया है कितना 30 माइनस 20। ठीक है, आपको बस मान जो है वो सावधानी पूर्वक रखना है, उसके बाद सवाल में कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं इसको। देखो ये 20 हो गया प्लस, पहले आप इसको हल करोगे, 28 में 17 घटाओ तो 8 में 7 गया 1 और 2 में 1 गया 1, 28 में 17 घटाओ तो 11, 28 दूनी तो ये कर दो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, या 28 दूनी 56, जैसे भी आप लिखो। 17 प्लस 23, तो 17 और 23 को जोड़ दो तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 1 2 3 और 1 क्या था 4। ठीक है, गुना 30 में 20 घटाओ तो 30 में 20 घटाओगे तो कितना आएगा 10, तो यहां से क्या हो जाएगा 20 प्लस 11, 56 में 40 घटाओ तो 56 में 40 घटाओगे तो क्या आएगा 16 गुना 10। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको हल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो घटता है आप काट देना, जैसे ये दोनों के दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो अब क्या बचा इधर, ठीक है, आपको मान बस आसानी से रखना है, सामान्य से हल करना है। अब देखिए बचा क्या, तो बचा है हमारे पास क्या 20 प्लस, ठीक है, ऊपर में बचा है 11 गुना 5, तो 11 गुना 5 मतलब 11 पंचे कितना हो जाएगा 55 बटा नीचे में क्या बचा है 8। ठीक है, तो आपको इसको हल करना है ना। अब उसके बाद हम इसको हल करते हैं क्या 20 प्लस, चलो इसको हल करते हैं, क्या होगा 8 का पहाड़ा आप पढ़ो है ना, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 6 के 48, और उससे ज्यादा जाता है तो बढ़ जाएगा, तो 8 6 के 48। ठीक है, उसके बाद बचा कितना, तो आपका बचा 49 50 और 5, मतलब आपका बचा 7। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लेते हैं क्या दशमलव, अब फिर आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है, तो यहाँ पे दशमलव लगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो तो 8 8 64। ठीक है, 8 8 64, आपका बचा कितना 6, और ये हो जाएगा आपका क्या, फिर 0 लगा दो तो 8 8 64, तो 6 पॉइंट, ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या आया 6.8, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26.8। आप चाहो तो दशमलव के 2 अंक 3 अंक जैसे भी लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, तो वर्ग अंतराल देखो बहुलक में ज्ञात करना क्या है, आपको लिखना क्या है वर्ग अंतराल, जो कि प्रश्न में दिया जाएगा, आवृत्ति जो कि प्रश्न में दिया जाएगा, आपको ढूंढना है सिर्फ सबसे बड़ी बारंबारता। बड़ी बारंबारता देने के बाद आपको अंडरलाइन करना है L1 L2, जो बड़ी बारंबारता रहेगा वो F1, उसके 0 F0 नीचे F2। ठीक है, बहुलक का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है, MO इज इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 प्लस F2 गुना L2 माइनस L1। थोड़ा सा सूत्र बड़ा है, लेकिन 4 नंबर के सवालों में आपको ये सूत्र याद करना जरूरी है। उसके बाद फिर आप आराम से मान रखेंगे तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। आप इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं यदि आप नहीं बनाया है तो, और बना लिए तो बढ़िया बात है। चलिए तो बात करते हैं अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जो मैंने आपको क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन में दिया था। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक उच्चतर माध्यमिक शाला के बच्चों का वजन के आंकड़े दिया गया है। हमको ये तालिका दिया गया है, देखो बहुलक या फिर माध्य या माध्यिका तीनों से ही आना है 4 नंबर का क्वेश्चन। आपको कोई 2 बनाने आना चाहिए, क्योंकि ये अथवा में आते हैं, तो यदि आपसे बहुलक बन जाता है तो आप माध्यिका या माध्य दोनों में से कोई एक सीख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक उच्चतर माध्यमिक शाला में हमको बच्चे के वजन के आंकड़े दिया गया है। वजन हमको दिया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और बच्चों की संख्या दिया है कि 30 से 40 वाले वजन के बच्चे 11 है, 40 से 50 वाले बच्चे के वजन 29 है। इस तरह से आपको बच्चों की संख्या दिया है। प्रश्न ये बोलता है कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब समांतर माध्य का सवाल कैसे हल किया जाता है, चलिए देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले आप लिखना जो भी आपको वजन दिया है, वजन आपको क्या दिया है, केजी में दिया है, तो वो लिख देना क्या, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, जैसे ही आप वजन लिखेंगे तो आपका दूसरा काम होगा, इसमें आपको निकालना पड़ता है मध्यमान। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है कि जैसे ही आपका, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप जो भी बारंबारता दिया है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हमको क्या दिया गया है, 11, 29, ठीक है, 6, 3 और 1, ये बच्चों की संख्या दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है क्या, इसको बच्चों की संख्या को बारंबारता एफ से दर्शाते हैं, फिर इसमें आपको निकालना है मध्यमान। ठीक है, मध्यमान जो होता है उसका जो सूत्र होता है, मध्यमान को दर्शाते हैं एक्स से, और एक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L1 प्लस L2 बटा 2। मतलब जो निम्न सीमा रहेगा और जो उच्च सीमा रहेगा दोनों को जोड़ के उसका बटा 2 कर देना, आधा कर देना। ठीक है, तो देखो इस लाइन में निम्न सीमा 30 है और 40 है, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, 70 बटा 2, तो 70 का आधा हो जाएगा क्या, 35। ठीक है, 40 और 50 है, तो 40 और 50 मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 90 बटा 2, तो 90 का आधा क्या होगा, 45। यदि आपको अंतर 10-10 का है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 35 हो गया, 45 हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, अगला आएगा क्या, 55। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 65, और उसके बाद क्या होगा, 75। ठीक है, अब निकाल भी सकते हैं कि जैसे इसको फिर जोड़ सकते हैं आप, 40-50 हो गया, 50-60 को जोड़ोगे तो 110, 110 का आधा कितना होगा, 55। तो इस तरह से आपको मध्यमान निकालना है, तो मध्यमान आपको दोनों को जोड़ के निकालना है, तो ये आपके मध्यमान हो गया। ठीक है, आपको याद रखना, पहले आपको जो भी वर्गांतरण दिया गया उसको लिखोगे, उसके बाद जो भी बारंबारता दिया गया आप उसको लिखोगे, उससे दर्शाते हैं एफ से। मध्यमान निकालेंगे क्या, एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, तो L1 प्लस L2, मतलब जो भी वर्गांतरण है उसको आप जोड़ देंगे और उसका बटा करेंगे क्या, 2 से। जैसे 30 और 40 का डिवाइड करेंगे तो 30 और 40 जोड़ेंगे तो 70, 70 का बटा 2 करोगे तो 70 का आधा 35। तो ऐसे 10-10 का अंतर है तो आप 10-10 जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मध्यमान के बाद आपको निकालना है, इसमें एक सूत्र आता है एफ गुना एक्स। ठीक है, तो अब एफ गुना एक्स करते हैं, चलो ये क्या करते हैं, 11 गुना 35। तो चलो 11 गुना 35 करते हैं, तो 11 गुना 35, ये देखो ये सीधा सीधा गुना हो जाएगा, तो 11 का पहाड़ा आपको पता है, 11 पंचे 55। ठीक है, और हासिल कितना आया, 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 38, 385 होगा इसका मान। ठीक है, वैसे ही आपको इसको भी गुना करना है, 29 गुना 45। ठीक है, तो 29 गुना 45। अब 29 गुना 45 करते हैं, चलो गुना करते हैं, सॉरी 29 है ना, ठीक है, 29 गुना 45, तो 29 पंचे। ठीक है, आप गुना कर सकते हैं, यदि आपको नहीं आता तो मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूं, 29 पंचे, तो 29 पंचे कितना होता है, तो 29 पंचे होता है 145, तो 145 का क्या, 5, हासिल क्या आएगा, 14। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या आएगा, 29 गुना 4 करोगे तो 29 गुना 4 क्या होता है, तो 29 गुना 4 होता है क्या, 116। ठीक है, 29 चौके 116 होता है, तो 116 में आप हासिल 14 को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 130, मतलब यहाँ पे आएगा क्या, 130, 1305। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, यहाँ पे क्या क्या गुना होगा, 6 गुना 55। ठीक है, आप इसको गुना करना है, देखो f गुना x हो रहा है तो f और x का गुना करेंगे, तो 6 गुना 55 करते हैं, तो चलो 6 गुना 55 करते हैं, तो 6 पंचे 30 का 0। ठीक है, हासिल आया 3, और 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33, तो ये हो जाएगा 330। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, आप 3 का गुना ये 65 से करेंगे, तो 3 गुना 65। चलो 3 से 65 गुना करते हैं, तो 3 पंचे 15, हासिल 1, और 3 छके 18, और 1 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, फिर 1 गुना 75, तो 1 गुना 75, तो 1 गुना 75 क्या होगा, 75। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए जब भी आपको समांतर माध्य का क्वेश्चन है, पहले वर्गांतराल, फिर जो भी आवृत्ति आपको दिया है उसको लिख लेना है, उसको एफ से दर्शाना। मध्यमान निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि मध्यमान कैसे निकालना है, फिर एफ गुना एक्स करना है। अब एफ गुना एक्स करोगे तो जो भी गुना का मान आएगा ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, एफ गुना एक्स में जो मान आएगा और जो बारंबारता है उसको आपको जोड़ना है। तो चलो इसको हम जोड़ते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या, समीशन ऑफ एफ। एफ है एफ का योग, तो समीशन ऑफ एफ क्या होगा,
चलो जोड़ देते हैं, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल 2, और आपकी इकाई में क्या है, दहाई में क्या है, 1 और 2 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो समीशन ऑफ f इसका टोटल कितना आया 50। वैसे आपको f गुना x है तो इसका भी समीशन ऑफ fx से निकालना है, मतलब जो भी गुना आया है उसको आपको जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल 2, ठीक है, दाई को जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 और 9 हो जाएगा 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 हासिल आया 2। फिर अब सैकड़ा को जोड़ते हैं, 3 3 6, 3 9, 1 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, हासिल कितना आएगा 1। अब हम क्या करते हैं, 1000 को जोड़ते हैं तो 1 और हासिल 1 है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका मान कितना आया 2290। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी f का मान है उसको आपको टोटल कर देना है, उसके बाद f गुना x किए थे उसका जोड़ देना है। अब आपको लगाना है सूत्र समांतर माध्य का। ठीक है, सूत्र होता है माध्य का। तो देखो, जब आंकड़े सीधे सीधे दिए थे, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 8वां और 9वां हल किए थे, तो उसमें सीधे सीधे दिए थे तो हम क्या करते थे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन जब आपको वर्गांतराल में दिया जाए तो आप इसमें सूत्र लगाओगे, माध्य बराबर होता है समीशन ऑफ एफ एक्स बटा समीशन ऑफ एफ, मतलब जो एफ गुना एक्स किए थे उसका टोटल और जो एफ है उसका टोटल। तो चलो इसको जोड़ देते हैं, क्या है समीशन ऑफ एफ एक्स, इसका मान कितना आया 2290 बटा समीशन ऑफ एफ का मान कितना आया, तो वो आया 50। आप 0 और 0 को काट देना, ठीक है, तो बचा क्या 229 बटा 5। ठीक है, तो आप चलो इसको 5 के पहाड़ में काट देते हैं, 5 एकम 5, ये हो जाएगा क्या आपका 5 6 20, हासिल आया 2, 29 हो जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक है, बचेगा कितना 4, तो इधर दशमलव लगा, इधर 0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो आपका कितना आएगा 45.8, ये इसका समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो आपको इस सवाल को एक बार फिर से देख सकते हैं, यदि वीडियो समझ नहीं आया तो रिवर्स करके देख सकते हो जहां पे आपको डाउट लग रहा है। ठीक है, और यदि आप नहीं बनाया है ये सवाल तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताता हूं इसके बाद जो दो और 1 में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो बात करते हैं अब प्रश्न नंबर दूसरे की। तो प्रश्न नंबर दूसरा जो मैंने आपको टॉप 10 में दिया था वो क्वेश्चन था कि किसी परीक्षा में विद्यार्थियों की प्राप्तांक की सारणी दिए गए थे, आपको प्राप्तांक दिया गया था और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 1 12 24 32 10 और 5। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। अब देखो, मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था बहुलक, क्वेश्चन नंबर 3 था माध्य और क्वेश्चन नंबर 2 है माध्यिका। आपको याद रखना, आंकड़ों के विश्लेषण में ये 3 ही टॉपिक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मैंने इन तीनों टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाया है जहां पे आपको डिटेल से समझाया गया है, तो आप वहां भी जाके आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप इसको रिवीजन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो चलिए, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या लिखना है, जो भी आपको प्राप्तांक दिया है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया है प्राप्तांक, तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो प्राप्तांक हमको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये आपको प्राप्तांक दिया है। प्राप्तांक के बाद आपको दिया है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, जिसको बारंबारता भी बोला जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या आपको दिया गया है, क्या आपको दिया गया है 1, ठीक है, 12, 24, 32, 10 और 5। देखिए, बहुलक बनाने का तरीका अलग है, माध्य बनाने का तरीका अलग है और माध्यिका ज्ञात करने का भी तरीका अलग है। और पेपर में दोनों में से कोई, मतलब तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं अथवा में आते हैं। तो प्राप्तांक ये रहा, विद्यार्थियों की संख्या ये रहा। यदि आपको माध्यिका पूछा गया तो आपको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। ठीक है, माध्यिका जब भी आपको पूछा जाए तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता वो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो आपको दिया रहता है संख्या, जिसको बारंबारता बोलते हैं, उसको आपको ऐसा तिरछा जोड़ते जाना। तो ये देखो, ये सामने को पहला अंक तो आप वही लिखोगे, 1 है तो 1 लिखोगे।
अब क्या करना है, आपको ऐसा तिरछा जोड़ते जाना है इस तरह से, ठीक है। तो 1 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, 13 और 24, तो 13 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 37 और 32, ठीक है, 37 और 32 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, ठीक है। 59 और 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 79, ठीक है, माफ करना 69 है, ठीक है। 37 और 32 को जोड़ेंगे तो 69, और 69 और 10 को जोड़ेंगे तो 79, 79 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84, ठीक है। आपको संचयी बारंबारता निकालना है, तो जो भी बारंबारता दी आपको सीधा लिखना है। पहले नंबर का सीधा 1 हो गया, फिर आपको तिरछा जोड़ते जाना, 1 12 13 हो गया, 13 24 37 हो गया, 37 और 32 को जोड़ेंगे तो 69 हो गया, 69 और 10 को जोड़ेंगे तो 79, और 79 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 84। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी मान आया आखिरी मान उसको आपको n बराबर लिखना है, ठीक है। n बराबर हमको कितना आया 84, ठीक है। अब जैसे ही n का मान 84 आया तो आपको निकालना है n/2, ठीक है। n का मान जैसे ही आया तो आप n/2 निकालेंगे तो n/2 कितना हो जाएगा 84/2, तो ये काट दो, 2 चौकाट और 2 दूनी 4, कितना आया 42, ठीक है। जैसे ही आपको n का मान निकले तो आप अब क्या निकालोगे, n/2 क्या निकला आपका 42, ठीक है। यहां अब आपको क्या करना है, जो मान आएगा 42, जैसे आपका मान आ गया ये 42, ठीक है। तो 42 आ गया तो आप उसको देखोगे कि 42 किसके बीच आता है, ठीक है। तो 13 और 37 के बीच तो नहीं आता, 37 और 69 के बीच आता है 42, ये ठीक है। 37 और 69 के बीच 42 आता है। तो जो बड़ी संख्या रहता है ये, जैसे 37 छोटी संख्या है 42 से, और जो बड़ी संख्या है 42 से वो क्या है 69। तो आपको जो बड़ी संख्या है उस लाइन को क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। जो भी बड़ी संख्या मिले आप उसको अंडरलाइन करना। देखो बहुलक में इसमें से बड़ी संख्या देखा जाता था, लेकिन माध्यिका में क्या करते हैं, जो संचयी बारंबारता है उसमें बड़ी संख्या देखा जाता है, ठीक है। तो चलो ये तो था आपका बड़ी संख्या मिल गया हमको 69, जिसको अंडरलाइन कर लिए। तो ये मान होगा आपका L1, ये मान होगा आपका L2, ठीक है। अब ये वाला जो मान होगा वो होगा आपका F, ठीक है। जो अंडरलाइन किए उसमें L1 L2 और ये मान क्या होगा F। बारंबारता ये बड़ी संख्या से मतलब नहीं रहता, हम बारंबारता में बड़ी संख्या से मतलब रहता है उसके जस्ट ऊपर वो हमको कितना दिया गया है 37, उसको आप लिखोगे C, ठीक है। आपको ध्यान में रखना माध्यिका के सवाल में क्या करना है, सबसे पहले आप प्राप्तांक बनाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या लिखे हैं जो भी हमको दिया गया वो आप लिख देना। उसके बाद आपको बनाना है माध्यिका में संचयी बारंबारता। तो वो कैसे निकालते हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको तिरछा ढूंढना है। जो भी इसका एंडिंग पॉइंट होगा उसको आप n बराबर लिखना। तो n का मान आया कितना 84, ठीक है। तो n का मान 84, तो आपको n/2 निकालना है। तो ये मान हमारा कितना आया 42। अब 42 को आपको देखना है कि 42 किसके किसके बीच आता है संचयी बारंबारता में, तो 37 और 69 के बीच आता है। तो जो बड़ी संख्या रहता है, जो भी 42, जैसे 42 से बड़ी संख्या 69 है, आपको उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है, लिमिट करना है आपको। जो पहला जो रहेगा निम्न सीमा, फिर उच्च सीमा। जो भी विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है उसे आप क्या लिखोगे F, ठीक है। और जो बड़ी संख्या है उसके जस्ट ऊपर उसको आप क्या लिखोगे C, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लगाना है आपको। तो माध्यिका के लिए आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। माध्यिका मीडियन का जो सूत्र होता है, ठीक है, सतत के लिए अलग होता है, इसके लिए अलग होता है। तो चलो मैं वो सूत्र दिखाता हूं आपको। इसका सूत्र होता है L1 प्लस n/2 माइनस C बटा F गुना L2 माइनस L1, ठीक है। आपको MD का सूत्र लिखना है L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F गुना L2 माइनस L1। ये आपको माध्यिका का सवाल में आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो चलो मैंने तो आपको बता दिया कि L1 क्या है, तो L1 है ये 30, ठीक है। तो चलो मान रखते जाते हैं। L1 का मान कितना आया 30 प्लस n/2, तो n/2 हम निकाले, n/2 का मान कितना आया 42 माइनस C का मान कितना आया, तो C का मान जस्ट बड़ी संख्या के ऊपर वाला वो दिया हमको कितना 37 बटा F का मान, तो F का मान कितना दिया गया है, वो दिया गया है क्या 32 गुना L2 माइनस L1, तो ये दिया हमको क्या 40 माइनस 30, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी मान दिए गए हैं उसको सावधानी पूर्वक रखना है। देखो मान में गलती करोगे तो आपका जो हल है वो गलत ही बनने वाला है। तो आपको मान सही ढंग से रखना है।
अब इस यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये है 30, तो आप पहले 30 लिख दीजिए, प्लस 42 में 37 घटाओ, तो 42 में 37 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, नीचे में क्या है 32 गुना 40 माइनस 30, तो 40 में 30 घटाओगे तो कितना आएगा 10। आपको ये करता है तो काट देना, जैसे ये जाएगा 2 पंचे 10 और 2 16 32, ठीक है। तो चलो क्या बचेगा 30 प्लस 5 पंचे हो जाएगा 25 बटा 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है 25 का पहाड़ा लेके आपको इसको डिवाइड करना, तो 30 प्लस 16 एकम 16, 16 एकम 16, ठीक है। बचा कितना आपका, तो बचेगा कितना 4 और 5 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बचा, तो 9 इसमें मैं लेता हूं 0 दशमलव लगा के 0, तो 16 पंचे 80, देखो 1.5 आया। अब 1.5 आप इसको जोड़ दो, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31.5, ठीक है। तो इस तरह से आप माध्यिका को भी ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका ज्ञात करते समय आपको गलती क्या नहीं करना है, एक तो आपको संचयी बारंबारता ठीक से रखना है, और ये n/2 का मान आपको सही देके ये मान सही रखना है, और आपको क्या करना है ये सूत्र याद करना है। देखिए अभी लास्ट 1-2 साल की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है माध्यिका और बहुलक, जो कि आपको बनाने आना चाहिए। तो चलो ये तो था टॉप 2 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं टॉप 1 क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है टॉप 1 क्वेश्चन, टॉप 10 का प्रश्न नंबर पहला, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने का सवाल मैंने तो हल कर दिया है, तो आप क्या करिए इस सवाल को, जो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था बहुलक ज्ञात करने का, तो आप उससे देख के इस सवाल को बनाकर देखिए, और इसका मुझे आंसर, यदि आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो बिल्कुल इसका मुझे आंसर आप मुझे कमेंट करके भेजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो इन सवालों को हल कर रहा है। और इसी तरह से अन्य अध्यायों के वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी अन्य बच्चों तक, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।